बोलिए श्री शिव महापुराण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव महापुराण महात्म के तृतीय अध्याय की कथा। सूत जी पूछते हैं, व्यास जी कहते हैं, आप हमें शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सदवस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास में गए और हाथ जोड़ करके वाणी में बोले, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं आप, समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्ये मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव हैं, महादेव हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती और भक्ति के से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे तुझो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन कर। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनि कहते हैं, हे भगवान, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम। परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिया होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उससे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण
करना चाहिए, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना चाहिए, मन के द्वारा उनका मनन करना चाहिए। इन तीनों को महान साधन कहा गया। महेश्वर का श्रवण, भगवान शंकर जी की कथा, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। पहला साधन क्या है? श्रवण ही। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली